नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। आज की क्लास है राजस्थान ज्योग्राफी की और जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। ठीक है, अपन रोज सुबह 8 बजे राजस्थान ज्योग्राफी की जो है वो टेस्ट सीरीज अपन ने चला रखी है। इसके अंदर अपन साथियों टॉप 80 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्लास ज़्यादा बड़ी भी नहीं करूंगा, अपन सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे ताकि आपका रिवाइज अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको साथ के साथ मेरे आंसर भी देना है ताकि आपका रिवीजन हो सके। देखिए, पहला है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित जो झील है साथियों वो कौन सी झील है, तो वो है साथियों जयसमंद झील। ठीक है, कौन सी झील है वो, जयसमंद झील है। अगर अपन भारत के संदर्भ की बात करें तो साथियों भारत में जो सबसे बड़ी झील है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है। ठीक है, और जयसमंद झील की अगर अपन बात करें तो राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है जिसका निर्माण साथियों महाराणा जयसिंह ने करवाया था। अगला देखिए, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सबसे बड़ी झील जो है वो मीठे पानी की कौन सी है साथियों, तो वो है अपने जयसमंद झील। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है, तो बताइए साथियों जयसमंद जो झील है ये किस जिले के अंदर स्थित है। देखिए ये है साथियों उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। अगर अपन किसके नाम से जानते हैं जयसमंद झील को, तो इसको अपन साथियों डेबर झील के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना। अब क्यों जानते हैं डेबर झील के नाम से, क्योंकि इसका जो पानी है साथियों इस झील के अंतर्गत जिन नदियों के द्वारा पानी आता है वो नदियां डेबर दर्रे से होकर के आती है, उसी कारण इसको अपन डेबर झील के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है। वो कौन सी नदी है जिसका जल साथियों जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है, बताइए। गोमती, बनास, चंबल या फिर सोम। तो देखिए साथियों वो है गोमती नदी, और गोमती नदी का जो पानी है साथियों डेबर दर्रे से होकर के किस में आता है, वो आता है साथियों जयसमंद झील के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेबर झील के नाम से जानी जाती है वो कौन सी झील है साथियों जो डेबर झील के नाम से जानी जाती है, तो वो है साथियों जयसमंद झील। और ये कहाँ पर स्थित है ये भी ध्यान रखना, तो साथियों ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, वह कौन सी झील है जहां पर एक टापू पर आइसलैंड नामक जो रिसोर्ट है साथियों वो बनाया गया है, तो वो देखिए साथियों वो है जयसमंद झील है। ठीक है, और इसी को अपन डेबर दर्रे के नाम से जानते हैं, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत साथियों गोमती नदी का जो है वो पानी आता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है। प्लाया झीलों की अगर अपन बात करें तो साथियों ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। देखिए साथियों राजस्थान में इस प्रकार से क्या है रेगिस्तान होता है और उनके अंतर्गत जो झीलें होती है यहाँ पर जो पानी है साथियों वो भर जाता है। ठीक है, यहाँ पर पानी भर जाता है और यहाँ पर जिन झीलों का निर्माण होता है उसको अपन बोलते हैं प्लाया, और प्लाया के सूखने पर जो मैदान निर्मित होता है साथियों उसको अपन बोलते हैं बालसन। ठीक है, चलिए मैं सुपर फास्ट तरीके से चलूंगा ताकि आपका जो एक भी प्रश्न है वो छूटे नहीं और कम समय में आपको ज्यादा प्रश्नों की तैयारी मिल सके। देखिए, राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहाँ पर हुई है। प्लाया झीलों की अगर अपन बात करें तो साथियों इनकी जो रचना है वो कहाँ पर होती है। देखिए, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों के अंतर्गत इनकी रचना होती है। जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं साथियों वहीं पर मुक्त क्षेत्र, बालिका स्तूप मुक्त जहाँ पर होते हैं वहीं पर इनकी जो है रचना होती है। और इस प्रकार से रेगिस्तान होता है साथियों, और यहीं पर जो झीलें होती हैं इनको बोलते हैं अपन प्लाया झीलें। ठीक है, प्लाया झीलें इनको अपन कहते हैं, और ये जो सूखने के बाद जो मैदान निर्मित होता है उसको अपन कहते हैं साथियों बालसन कहते हैं। ठीक है, तो यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। चलिए, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था। तो इस झील का जो निर्माण है साथियों किसके द्वारा करवाया गया था, किसका निर्माण। कायलाना झील की अगर अपन बात करें तो इसका निर्माण करवाया था साथियों प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था, प्रताप सिंह ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। कौन सी वो प्रसिद्ध झील है साथियों जहां पर नटनी का चबूतरा जो है निर्मित करवाया गया है, वो है साथियों पिछोला झील। पिछोला झील की अगर अपन बात करें तो देखिए इसको किसने बनवाया था साथियों, पिछू नामक बंजारे ने जो है वो इसका जो निर्माण है वो करवाया था। और किसकी याद में करवाया था साथियों, तो वो अपने बेल की स्मृति में इन्होंने करवाया था। और किसके काल में इस झील का निर्माण होता है, तो साथियों ये निर्माण होता है राणा लाखा के काल में। ठीक है, यह भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पिछोला झील का जो निर्माण है वो किस शासक के काल में हुआ था, तो हुआ था साथियों महाराणा लाखा के काल में। ठीक है, अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? सिंचाई के काम में ली जाने वाली जो झीलें हैं साथियों, वो कौन कौन सी झीलें हैं? ठीक है, तो देखिए सिंचाई के काम में ली जाने वाली झील है जयसमंद झील और राजसमंद झील, ये ध्यान में रखना है साथियों। अब देखिए अपन बात करते हैं सिंचाई की, जब बात आ जाती है तो उदयपुर में स्थित जो जयसमंद झील है साथियों, देखिए ये है जयसमंद झील। अब जयसमंद झील से साथियों सिंचाई की सुविधा दी जाती है। तो यहाँ से साथियों दो नहरें निकाली गई है। एक नहर का नाम है श्यामपुरा नहर, श्यामपुरा नहर, और दूसरी नहर का नाम है साथियों भाट नहर। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है वो सिंचाई की सुविधा इनको उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भिन्न वर्ग की झील का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से भिन्न वर्ग की झील का जो है वो आपको चयन करना है। डीडवाना झील साथियों ये खारे पानी की झील है, याद रखना। पचभद्रा भी खारे पानी की झील है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और सांबर झील भी साथियों ये भी खारे पानी की झील है, जबकि पिछोला झील साथियों ये मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ पर स्थित है साथियों, तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। सांबर झील कहाँ पर है साथियों, तो ये जयपुर में है। पचभद्रा कहाँ की है, तो ये बाड़मेर की है, क्योंकि जिले आपसे पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान रखना। ठीक है, नागौर में साथियों डीडवाना। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि असंगत कौन सी है, तो वो है पिछोला झील, क्योंकि तीनों झीलें खारे पानी की है और एक पिछोला जो झील है वो मीठे पानी की झील है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? वो कौन सी झील है साथियों जो जग मंदिर और जग निवास के लिए जानी जाती है, बताइए। वही साथियों पिछोला झील। कौन सी है? पिछोला झील। ठीक है, क्योंकि आप भी साथ के साथ आंसर दिया करो ताकि आपका जो है रिवीजन अच्छे से हो सके और आपको जो प्रश्न है वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। देखिए, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था साथियों, तो देखिए ये किया गया था पुष्कर सरोवर यानी कि पुष्कर झील के किनारे पर ये किया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है साथियों, तो ये है अजमेर जिले के अंदर स्थित है। और यहाँ पर साथियों 52 घाट जो है बने हुए हैं। ठीक है, और जो ये जनाना घाट है साथियों, क्वीन मेरी जनाना घाट, यहीं पर महात्मा गांधी जी की जो है अस्थियां विसर्जित की गई थी, तभी से इसको महात्मा गांधी घाट भी कहा जाता है। देखिए अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की, पुष्कर झील कितने घाटों से गिरी हुई है? बताइए पुष्कर जो झील है साथियों कितने घाटों से गिरी है? तो साथियों यहाँ पर 52 घाट जो है वो बने हुए हैं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग कौन दे रहा है? तो देखिए ये कनाडा के सहायता से पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना चलाई जा रही है। किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से। अब देखिए साथियों यहाँ पर जो मेला लगता है वो पुष्कर झील पर जो मेला लगता है वो कब लगता है? तो वो लगता है साथियों कार्तिक पूर्णिमा को, क्योंकि इसका मेला भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। कार्तिक पूर्णिमा को इसका जो है वो मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। और ये साथियों सबसे रंगीन मेला यहाँ पर लगता है, सबसे रंगीन जो मेला है वो यहीं पर लगता है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो यहीं पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी? पवित्र झील कौन सी है? तो देखिए साथियों सबसे पवित्र झील की अगर अपन बात करें तो वो है साथियों पुष्कर झील। ठीक है, पुष्कर झील। इसकी अब अगर अपन बात करें तो इसको किस नामों से जाना जाता है, इसके उपनाम कौन कौन से साथियों? तो इसको अपन हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं आपको बता देता हूं, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ इसको कहा जाता है। और क्या कहते हैं? इसको तीर्थराज कहा जाता है। और इसके बाद इसे क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा भी इसको कहते हैं साथियों, तीर्थों का मामा कहा जाता है। और सबसे पवित्र व सबसे प्रदूषित झील भी यही है, सबसे प्रदूषित जो झील है साथियों वो भी यही है। ठीक है ना, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, राजसमंद झील का जो निर्माण है वो महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? तो वो करवाया था साथियों 1680 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए वह झील जिसके तट पर संगमरमर 25 शिलालेख स्थित है वो कौन सी झील है साथियों? तो देखिए साथियों वो झील कौन सी है, तो वो है आपके राजसमंद झील, जहाँ पर 25 शिलाओं में उल्लेखित जो संगमरमर का शिलालेख है वो यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है।
ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, चलिए, उदय सागर झील की जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली जो नदी है साथियों वो कौन सी है? बताइए, पार्वती, कोठारी, आयड़ या फिर गोमती? कौन सी नदी है? तो वह है साथियों आयड़ नदी, जो कहाँ पर अपना जल उड़ेलती है? तो वो उदय सागर झील के अंदर उड़ेलती है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त जो है खाद प्राप्त होती है? वो कौन सी झील है साथियों? तो ये ध्यान रखना विशेष तौर से, वो मोती झील है। और ये कहाँ की झील है साथियों? तो ये है भरतपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और भरतपुर में स्थित है और इसको भरतपुर की जो बोलते हैं साथियों लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ठीक है ना, भरतपुर को इसको भरतपुर की इसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है। तो ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और ये किस नदी पर स्थित है साथियों? तो ये भी ध्यान रखना, ये रूपारेल नदी के पानी को रोक करके बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? देखिए साथियों, गेप सागर जो झील है ये किस जिले के अंदर स्थित है? तो गेप सागर की अपन बात करें तो गेप सागर डूंगरपुर में है, तो ये डूंगरपुर जिले के अंदर ही स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर छोटे छोटे 52 मंदिर बने हुए साथियों इसके किनारे पर। चलिए अगली देखते हैं, सिलीसेट झील की बात करते हैं। सिलीसेट झील कहाँ पर स्थित है? तो साथियों सिलीसेट जो झील है ये अलवर जिले के अंदर स्थित है। विशेष तौर से इसको ध्यान रखना है। और इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं साथियों? इसको नंदन कानन कहते हैं। ठीक है, इसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। अगला देखिए, फाई सागर झील कहाँ पर स्थित है? फाई सागर की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है साथियों? फाई सागर है अजमेर जिले के अंदर ये स्थित है। ठीक है, चलिए, इसमें कौन सी नदी आकर के गिरती है? तो इसमें साथियों बांडी नदी के आकर के गिरती है। ठीक है, बांडी नदी, ये ध्यान में रखना। अगला देखिए, इसके बाद आती है कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? देखिए कोलायत झील की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? कोलायत जो है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। और यहीं पर साथियों कपिल मुनि जी का जो मेला है वो लगता है। ठीक है, कपिल मुनि का जो मेला यहाँ पर लगता है ये ध्यान में रखना। और ये कब लगता है? तो ये भी साथियों कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय यानी कि खारे पानी की झील नहीं है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्योंकि कोलायत झील कौन सी है? तो वो मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। ठीक है, डीडवाना ये खारे पानी की है, और पचभद्रा ये भी खारे पानी की है। ठीक है, इसके बाद साथियों कावोद की अगर अपन बात करें तो कावोद भी साथियों एक खारे पानी की ये झील है। ठीक है, कावोद ये खारे पानी की है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 कोलायत झील। और ये कहां पर स्थित है? बीकानेर जिले के अंदर ये स्थित है। अगला देखिए, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? पिछोला जो झील है साथियों इसको वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो इससे साथियों फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य कथन आपको बताना है। इस झील की जो नींव है डीकोप कर्नाट ने रखी थी, बिल्कुल गलत है। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के लिए स्नान हेतु इस झील को बनवाया था, ये भी गलत है। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसने बनवाया था किसको? पिछोला झील को। ठीक है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका जो निर्माण है वो करवाया था। और कहां पर करवाया था साथियों इसका निर्माण? तो इसका निर्माण करवाया था अजमेर जिले के अंतर्गत। ठीक है, आना सागर झील का निर्माण। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर जो झील है साथियों उसका निर्माण करवाते हैं आनाजी चौहान। ठीक है, और कहां पर करवाते हैं? तो अजमेर जिले के अंदर ये करवाते हैं। नेक्स्ट है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर झील में साथियों किस नदी का पानी आता है? आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो ये बांडी नदी को रोक करके बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? साथियों अजमेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है देखिए, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर
झील जहाँ टोड रॉक व नन रॉक स्थित है तो वो कौन सी झील है? वो है साथियों नक्की झील है। ठीक है, कौन सी झील है वो? नक्की झील, जहां पर टोड रॉक व नन रॉक स्थित है। ठीक है, क्या है? टोड रॉक व नन रॉक यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नक्की झील कहाँ पर स्थित है? नक्की झील की अगर अपन बात करें साथियों तो नक्की झील है माउंट आबू के अंदर ये स्थित है। ठीक है, माउंट आबू में ये स्थित है। नेक्स्ट है, बाई तालाब झील कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों, बाई तालाब जो झील है ये बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? बांसवाड़ा के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो आनंद सागर जो झील है ये बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, बाएं तालाब और आनंद सागर झील दोनों ही बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम यानी कि एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो कौन सी झील है जो एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है? वो आती है साथियों स्वरूप सागर जो झील है वो इसके अंतर्गत नहीं आती। बाकी आना सागर झील, नक्की झील और फतेह सागर झील इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? वो कौन सी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो है साथियों कोलायत झील जो इसके अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम यानी कि एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो कौन सी झील है? वो है साथियों बजाज सागर झील। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? एनएलसीपी की बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत कौन सी जो झील है वो शामिल नहीं की गई है? तो वो है साथियों राजसमंद झील। कौन सी है? राजसमंद झील। नेक्स्ट है, नवलखा सागर किस झील में स्थित है? नवलखा सागर की बात कर रहे हैं तो ये साथियों बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? वो कौन सी झील है साथियों जो मीठे पानी से संबंधित है? तो देखिए कायलाना झील जो है मीठे पानी से ये संबंधित है। ठीक है, बाकी सभी खारे पानी की झीलें हैं। लूणकरणसर कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है, ये ध्यान रखना। पचभद्रा बाड़मेर में है और नागौर में डीडवाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लवणीय गर्त नहीं है। लवणीय गर्त यानी कि डीडवाना, कायलाना, सुजानगढ़ या फिर तालछापर, इनमें से कौन सी झील है जो लवणीय गर्त नहीं है? तो वो है साथियों कायलाना झील। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब निम्न में से कौन से एक मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? पिछोला झील मीठे पानी की है, पुष्कर और आना सागर तीनों ही झील ये मीठे पानी की है, जबकि तालछापर जो कहाँ पर स्थित है? चूरू में, और ये मीठे पानी की झील नहीं है। तो ये किसकी है साथियों? ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन यानी कि खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है वो बताने। कावोद झील खारे पानी की है, डीडवाना, रेवासा और जैतसागर, बताइए इनमें से कौन सी है? तो वो है साथियों जैतसागर झील जो मीठे पानी की झील है, न कि खारे पानी की झील। ठीक है, अगला देखिए, पचभद्रा में से किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? पचभद्रा में किस वस्तु का जो निर्माण है साथी वो बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो यहाँ पर नमक का जो निर्माण है साथी वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान पचभद्रा राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित खारे पानी की झील है? पचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? पचभद्रा यानी कि ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। और बेसिन की बात करें तो साथियों ये लूनी बेसिन के अंदर स्थित है। ठीक है, लूनी बेसिन के अंदर ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए इनमें से खारे पानी की झील कौन सी? इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? यानी कि जयसमंद झील या फिर सिलीसेट झील, राजसमंद झील या फिर पचभद्रा झील। तो पचभद्रा कहाँ पर है? बाड़मेर में, और यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है, तो यही साथियों खारे पानी की झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पचभद्रा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड की जो अनुमानित स्तर कितना है? नमक में सोडियम क्लोराइड का जो है अनुमानित स्तर कितना है साथियों? तो वो है 98%, याद रखना 98%। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? डीडवाना साथियों नागौर में है, पचभद्रा कहाँ पर है? तो साथियों ये बाड़मेर के अंदर स्थित है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। बाकी तीनों की तीनों कहाँ पर है? नागौर जिले के अंदर ये स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील
नहीं है बताना है। कोलायत झील मीठे पानी की है, छापड़ताल, पचभद्रा और जवाई। पचभद्रा कौन सी है तो बाड़मेर की है और ये खारे पानी की झील है, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, निम्न में से प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है, बताइए लूनी बेसिन के अंतर्गत कौन सी झील स्थित है, तो वो भी अपन ने देखी थी, पचभद्रा जो झील है बाड़मेर में स्थित है और ये लूनी बेसिन के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, किशोरी सागर तालाब, किशोर सागर तालाब है, ये कहाँ पर स्थित है, किशोर सागर तालाब या फिर इसको झील आप बोल सकते हैं, तो साथ ही ये कोटा जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये कोटा जिले में स्थित है। अब देखिए अगला देखिए, आपको असत्य कथन बताना है, कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, देखिए जोधपुर में जिले में मेनाल और पाड़ाजर महादेव नामक दो प्राकृतिक झरने हैं, तो मेनाल यहाँ पर नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में तालछापर झील अवस्थित है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में तालछापर जो झील है वो अवस्थित है, तालछापर यानी कि ये चूरू जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, खारे पानी की झील है, बताइए खारे पानी की झील कौन सी है, आना सागर झील है या फिर पिछोला झील है, डीडवाना या फिर राजसमंद है, तो वो है साथियों डीडवाना जो नागौर जिले के अंदर स्थित है, ये खारे पानी की झील है। अगला देखिए, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है, बताइए सांबर झील का जो अधिकांश भाग है वो किस जिले के अंदर स्थित है, तो साथियों वो है जयपुर जिले के अंदर ये स्थित है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, नदियां जो अपना जो जल है वो सांबर झील में गिराती है, वो कौन कौन सी नदियां हैं आपको बताना है, साबी या फिर चाप, रूपनगढ़ या फिर मेंढा नदी, वो कौन सी नदियां हैं जो अपना जल सांबर झील के अंतर्गत गिराती है, तो देखिएगा वो है साथियों रूपनगढ़ और सिर्फ मेंढा नदी, ये दोनों ही नदियां हैं जो सांबर झील के अंतर्गत अपना जो जल है वो गिराती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील के अंतर्गत गिरती है, तो वो है मेंढा नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिएगा नेक्स्ट है राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर अपन बात करें तो वो कौन सी है, तो वो है साथियों सांबर झील, जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा, खांडेल नदियां अपना जो जल है पानी प्रवाहित करती है, तो वो कौन सी है, तो वो है साथियों सांबर झील। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है, सांबर झील में गिरने वाली जो नदी नहीं है, मेंढा, कांतली, खंडेला या फिर रूपनगढ़, कौन सी नदी है जो इसके अंतर्गत नहीं है साथियों, बताइए नहीं है, तो देखिए इसके अंतर्गत मेंढा गिरती है, खंडेल और रूपनगढ़ गिरती है, जबकि कांतली जो नदी है वो इसके अंतर्गत नहीं गिरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, सत्य कथन की बात करेंगे अपन, तो कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में देखेंगे, कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कथन ए आपके सामने, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही है, और सांबर झील साथियों 74 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच में ये स्थित है, तो ए और आर दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, सभी प्रश्न साथियों बहुत शानदार है और आपका जो पेपर है वो यहीं से 80 से 85% जो प्रश्न आपको पेपर में यही से देखने को मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है, वो कौन सी झील है जिसको रामसर साइट्स के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो वो है साथियों सांबर झील, और इसी के साथ एक और है केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य जो कि भरतपुर में है, उसको भी रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए अगला देखिए, अब भारत में कुल नमक का जो उत्पादन है वो सांबर झील में कितना होता है, भारत के कुल नमक का उत्पादन सांबर झील में कितना उत्पादन होता है, तो वो होता है साथियों 8.7% की बात करते हैं अपन। ठीक है, देखिए राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित कहाँ पर होता है, सबसे अधिक नमक की अगर बात करें तो ये कहाँ पर उत्पादित होता है साथियों, ये उत्पादित होता है सांबर झील के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ पर होता है ये, सांबर झील में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की वह झील कौन सी है, वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस यानी कि फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं, तो वो है साथियों सांबर झील, जहां पर राजहंस यानी कि फ्लेमिंगोज जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर
आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील, देखिए कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही थी, तो वो कौन सी झील थी साथियों, तो देखिए वो झील थी सांबर झील। कौन सी झील थी वो, सांबर झील। ठीक है, अगला देखिए, सुमेलित कर रहे हैं आपको फिर से। देखिए, नवलखा तालाब कहाँ पर है, तो ये बूंदी के अंदर है। तालाब शाही की बात करें तो ये धौलपुर के अंदर है। कोलायत जो झील है साथी, कोलायत कहाँ पर है, बीकानेर में, जहाँ पर कपिल मुनि जी का मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है। और गेप सागर जो कहाँ पर स्थित है साथियों, ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो देखिए ए में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, बी में 4, ए में 3, बी में 4। ठीक है, और सी में क्या दे रखा है, 2 और डी में 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, अब राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है। जो खारे पानी की झील है साथियों, ये किस महासागर का अवशेष मानी जाती है, तो ये 33 महासागर का अवशेष मानी जाती है। ठीक है, अगला देखिए, वह जिला सुमेलित झील व जिला सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। झील और जिला सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, पचबदरा झील बाड़मेर में है, ये नागौर में नहीं है। जबकि डेबर झील कहाँ पर है, उदयपुर में, बिल्कुल सही है। इसको अपन जयसमंद झील के नाम से भी जानते हैं। और ये राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। गैप सागर कहाँ पर है, तो डूंगरपुर में स्थित है। और तालाबशाही झील कहाँ पर स्थित है, तो सातवीं धौलपुर के अंदर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पचबदरा झील। और साथियों, राजस्थान नागौर के अंदर कौन सी है, तो यहाँ पर डीडवाना, कुचामन, ये सभी जिले नागौर जिले के अंदर स्थित हैं। देखिए, अगला देखिए, फिर इसे सुमेलित करना है। देखिए, सुमेलित कीजिए। जल महल की अगर अपन बात करें तो जल महल कहाँ पर है साथियों, जल महल है जयपुर में। ठीक है, पांडुपोल जलप्रपात की बात करें तो ये अलवर में है। लूणकरणसर बीकानेर में है। और फतेह सागर झील जो कि उदयपुर में है। ठीक है, तो देखिए ए में क्या दे रखा है, 3, और बी में दे रखा है 1, सी में दे रखा है 4, डी में दे रखा है 2। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए कितना शानदार प्रश्न है। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में किसके दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनाट बांध का जो है वो निर्माण करवाया था। किसने, महाराणा फतेह सिंह ने कब करवाया था, 1889 में। और किसके दौरे के उपलक्ष्य में करवाया था साथियों, तो इन्होंने करवाया था ड्यूक ऑफ कनाट के दौरे पर। ठीक है, ड्यूक ऑफ कनाट दौरे के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न। देखिए, जल महल कहाँ पर स्थित है, बताइए साथियों। जल महल की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो मानसागर झील कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और ये वहीं पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अगला देखिए, सुमेलित करना है क्योंकि आजकल इसी प्रकार के जो प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मेद सागर की बात करें तो ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ये विशेष तौर से ध्यान में रखना। नक्की झील सभी को पता होगा, सिरोही के अंदर है। पिछोला सभी को पता है, उदयपुर में है। तालाबशाही साथियों धौलपुर में। पिछोला झील राणा लाखा के काल में पीछू बंजारे ने करवाया था, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। नटनी का चबूतरा भी यहीं पर है। नक्की झील सिरोही माउंट आबू में है, इस पर टोड रॉक और नन रॉक जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। बांकली झील, बांकली झील जो है वो किस जिले के अंदर स्थित है, बताइए। तो देखिए साथियों, जो बांकली झील है वो पाली जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, पाली जिले के अंदर ये स्थित है। देखिए, अगला प्रश्न देखिए अब। अच्छा, सारे प्रश्न जो है वो समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए साथियों, ये वो प्रश्न थे जो अपन ने देखे हैं। और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपका जो प्रश्न है वो बाहर जाएगा। देखिए, 80 से 90% प्रश्नों की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका इसी क्लास में से ये छपने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ऐसी क्लासेज आपको डेली मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की क्लासेज या फिर राजस्थान पॉलिटी की जो क्लास है वो ऐसी प्रकार से लाऊं, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं भी उन क्लासों की जो व्यवस्था आपके सामने रख सकूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं शाम को 6 बजे वाली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को।